बताया जा रहा है कि दीपक और रोहित नाम के दो नक्सली हैं जिन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा को चुना है और घर वापसी की है। दीपक पर 29 लाख और रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम था। कोरका के सीआरपीएफ कैंप में दोनों ने हथियार डाले। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय थे। पिछले दिनों कई नक्सलियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर किया था। इंदौर पहुंचे सीएम यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया। सीएम ने कांग्रेस पर तंज भी कसा, कहा कि नक्सलवाद पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखा है। कांग्रेस ने समस्याओं को सिर्फ जिंदा रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने से नक्सलवाद बड़ी समस्या थी, लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है। निवासी जिला बीजापुर बहुत बड़ी उल्लंघन हमारे राज्य से आज की महिला बालाघाट उल्लेखनीय कि कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के मंत्री की हत्या, सरकार के मंत्री की हत्या कर दी गई थी और उस समस्या का मूल जड़ भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो आज भी हिड़मा के मारे जाने का दुख नहीं करता, ये उनका दोहरा चरित्र कांग्रेस का। के दंतेवाड़ा में पोस्टेड महिला डीएसपी पर गंभीर आरोप लगे। डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप लगा है कि उन्होंने रायपुर के एक व्यापारी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। रायपुर के व्यापारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में डीएसपी कल्पना ने उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए नगद, एक लग्जरी कार, डायमंड रिंग और लाखों के गहने ऐंठे। इतना ही नहीं, दीपक ने यह भी आरोप लगाया कि डीएसपी कल्पना ने उनके एक होटल की प्रॉपर्टी भी अपने भाई के नाम करा ली। बिजनेसमैन दीपक टंडन ने अपने आरोपों के समर्थन में व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी पुलिस को सौंपी है। उनका दावा है कि चैट उनके और डीएसपी कल्पना के बीच हुई है। दीपक के दावे के मुताबिक इस चैट में डीएसपी कल्पना उनसे उनके पिता के लिए एक अर्टिगा कार की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद दीपक ने डीएसपी को अर्टिगा कार खरीद कर दी है। व्हाट्सएप चैट में अर्टिगा कार की इमेज भी दिखाई दी है। इसके अलावा दूसरी चैट में 12.5 लाख रुपए कैश की बात दीपक ने यह भी कहा कि डीएसपी कल्पना को ये रकम कैश में दी थी। इस चैट में डीएसपी कल्पना के नाम से किसी सिकंदर और बिट्टू का भी जिक्र किया गया है। वहीं तीसरे सबूत के तौर पर दीपक टंडन ने 25 लाख रुपए के एक चेक को भी दिखाया। उन्होंने ये रकम भी डीएसपी कल्पना को देने की बात कही। इस संबंध में अभी किसी के द्वारा भी किसी भी थाने में कोई शिकायत या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में थाना प्रभारी पंडरी को श्रीमती बरखा टंडन द्वारा धोखाधड़ी, विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में आवेदन इसमें हेमंत वर्मा के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें श्रीमती बरखा टंडन के द्वारा हेमंत वर्मा एवं राकेश वर्मा के द्वारा अपने पास में कार रखने और आकर के बदनीयती से चेक ले जाने के संबंध में आवेदन थाना खमारडीह में दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। संतोष वर्मा हैं कि मानते ही नहीं, कभी ब्राह्मण बेटियों का अपमान तो कभी समाज को भड़काने का काम। अब तो संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न्यायपालिका को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल संतोष वर्मा ने कहा कि SC/ST बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। हाईकोर्ट SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा। हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता है। ये सब करने से हाईकोर्ट उनको रोक रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? एक नहीं, दो नहीं, 3 बयान, और वो भी विवादित। पहले ब्राह्मण बेटियों का अपमान, फिर समाज को भड़काने वाले बोल, और अब सीधे सीधे देश की न्यायपालिका पर बड़ा हमला। जिससे हम न्याय IAS अधिकारी
संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार तो संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट को लेकर क्या कहा। सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। एक तरफ संतोष वर्मा है जिन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है, उधर सपाक्स ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ब्राह्मण महिला विंग में भारी आक्रोश है। महिला विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो हर घर से महिलाएं निकलेंगी और दुर्गा काली बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगी। हमें लग रहा है कि अब उनकी ये जवान पर लगाम लगने वाला नहीं है। अब उनको हमें कानून की भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। इतना आक्रोशित करना चाह रहे हैं महिलाओं को कि जिससे कि हम सभी महिलाएं इकट्ठी होके और हम कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि इतना हम लोगों को वो मत करो कि हम लोग अपने असली और दुर्गा और काली वाले रूप में आ जाएं। और अगर दुर्गा और काली वाले रूप में आ गए तो यहाँ तो ठीक है, हर क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। उधर सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने संतोष वर्मा के बयान पर निशाना साधा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि हर घर से दुर्गा काली निकलेंगी और महाभारत होगी। हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, हर ब्राह्मण परिवार से काली निकले, हर ब्राह्मण परिवार से खप्परधारी निकले और फिर इसी भारत में महाभारत होगा। अगर बात हमारे स्वाभिमान की होगी, बात हमारे मान सम्मान की होगी, तो आखिरी तक हम उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, बदजुबान अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? नोटिस और जांच से काम नहीं चलेगा, लोगों को एक्शन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ, ये संतोष वर्मा के बयान पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि जो बयान दिए गए हैं वो रूल बुक के खिलाफ है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इतने बड़े पद पर होकर ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता। ये उनके रूल बुक के खिलाफ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है उसकी बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। उसको सदैव समतामूलक और समावेशी भारत की बात करना चाहिए और सबको एक सी दृष्टि से देखना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? बीजेपी को मजा आ रहा है। बीजेपी चाहती है कि संतोष वर्मा का एक नया भूत मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया जाए और लोगों को गालियां पड़वाई जाए। सरकार उनकी है, ये बहस चल क्यों रही है? जब वो अपनी रूल बुक के खिलाफ जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब बड़े लोगों को क्या ऐसे बयान देना चाहिए? क्या उनको खुद को विचार करना चाहिए? भारत का समाज बेटियों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में एक अलग दृष्टि को श्रद्धा से देखता है। श्रद्धा से देखता है, इसलिए कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा।